स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला और इसी बीच रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन पर डांस किया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, कटीले तार की बैरिकेडिंग पर भी ये छात्र चढ़ गए, तो वहीं प्रदर्शनकारी यहां पर लगातार अपना प्रदर्शन यहां पर दर्ज करे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे, जहां पर रांची में प्रदर्शनकारी जो है, छात्र जो है, वो झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर यहां पर लाठी चार्ज भी किया गया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर प्रदर्शनकारी ना जाने कितने दिनों से अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखे और इसी बीच ये जो छात्र हैं वो झारखंड विधानसभा के बाहर भी अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, इन पर जब वाटर कैनन जब दागा गया तो ये सभी छात्र जो इस पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, कटीले तार की बैरिकेडिंग पर भी ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए, इन्हें थोड़ा सा भी इस चीज का डर नहीं लगा। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार रांची में छात्रों जो हैं वो कई परीक्षाओं को लेकर, अपनी मांग को लेकर कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर, और इसी बीच ये जो छात्र हैं वो झारखंड विधानसभा के बाहर अब अपना प्रदर्शन दर्ज कर, और इसी बीच यहाँ पर देखा जा रहा तस्वीरों के माध्यम से ये कटीले तारों पर भी, बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। इन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है कि इन्हें अगर लग जाए तो क्या होगा। तो आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पर रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो वहीं हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी बताएंगे, राज्य में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो आपको बता दें, अभी राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे हैं, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे, लगातार रांची में प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं लगातार अपना प्रदर्शन दर्ज किया, और इसी बीच आज वो झारखंड विधानसभा के बाहर अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, और इसी बीच इन पर लाठी चार्ज किया गया है। तो वहीं इन जो छात्र है वो कटीले तारों के बीच भी, बैरिकेडिंग के ऊपर भी ये छात्र चढ़ गए। इन्हें थोड़ा सा भी इस चीज का डर नहीं लगा कि उन्हें लग सकती थी, और इसी बीच आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पर भी ये छात्र डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शनकारी बच्चों और पुलिस के बीच झुमा झटकी भी देखने को मिल रही है। लगातार ये जो बच्चे हैं वो अपने नारों के साथ अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनो। आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए आउटपुट हेड कपिल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी बताएंगे, रांची में लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इसी बीच झारखंड विधानसभा के बाहर भी छात्रों का प्रदर्शन अब देखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, लगातार झारखंड में हम देखने को आ रहा है कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और आज उनका विधानसभा मार्च भी है, तो उसको लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्रों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। उसकी कई बड़ी वजह है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। जिस तरीके से छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो सरकार ने नकार दिया है, उस पर पेच फंसा हुआ है। मतलब सीबीआई जांच क्यों नहीं करना चाहती सरकार, क्या वजह है, तो ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि सीबीआई केंद्र से जब सीबीआई की जांच होगी तो डेफिनेटली सरकार पर आंच आएगी, तो उसको लेकर सरकार घबराए हुए है, इसलिए सीबीआई जांच पर ये पेच फंसा हुआ है। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे जीपीएससी हो गया, जीएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी, उसकी सीबीआई जांच हो, उस पर ये पूरा मामले में पेच फंसा हुआ है। 14वीं जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र, उस पर सहमति बन गई है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता प्रक्रिया सुनिश्चित हो,
उसको लेकर भी सहमति बन गई है। पेपर लीक और परीक्षा घोटालों पर कार्रवाई की छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, ऐसे छात्रों की मांग है। मतलब अगर कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो सरकार ने 98% मांगे मान ली है, पर सीबीआई जांच पर पेच अटका हुआ है और उसको लेकर आज छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ये छात्र आज विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और ये छात्र विधानसभा के नजदीक भी पहुंच गए हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है। जी बिल्कुल कपिल जी, देखा गया था कि जंतर मंतर में भी लाठीचार्ज का मामला सामने आया था, जिसके बाद से टिप्पणी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये करना गलत था, लेकिन उसके बावजूद भी जो झारखंड विधानसभा के बाहर छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या ये सब सही है? देखिए, ये सरकार के लिए बहुत ही धर्म संकट है, क्योंकि लगातार उग्र प्रदर्शन होते जा रहा है छात्रों का और विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं छात्र। और जिस तरीके से हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट देखा था, वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ था और यहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ है, तो ये टोटल हम देखें तो विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाने वाला है और आने वाले समय में ये झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेगा, क्योंकि ये छात्र आंदोलन बड़े स्तर पर पहुंच चुका है और यहाँ पर छात्र लगातार उग्र होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को 100% छात्रों की मांग माननी पड़ेगी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग उनकी प्रमुख है कि जीपीएससी और जीएसएससी परीक्षाओं में जो घोटाला सामने आया उसकी सीबीआई जांच हो। तो सरकार को 100% छात्रों की मांग माननी होगी और तभी ये प्रोटेस्ट समाप्त होगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ बहुत लोग इसकी तुलना, जो दिल्ली के जंतर मंतर की तुलना ये रांची के प्रदर्शन के साथ किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो प्रोटेस्ट वो अलग अलग है या फिर इन दोनों को जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो सही है? देखिए, दोनों ही मांग सेम है। मतलब इनका परीक्षा प्रणाली को लेकर, सुधार को लेकर छात्रों का आंदोलन है जी। परीक्षा सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारी कम हो। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार पेपर लीक होते हैं, अब इसमें एक बड़ी खासियत बात ये है कि पेपर लीक होते हैं तो जो पेपर लीक होते हैं उसके बारे में तो पता चल जाता है, पर जो कभी कभी हमें सिस्टम में इस तरीके से पेच फंसा होता है कि पेपर लीक के बारे में पता नहीं चलता है। तो पूरे की पूरे सिस्टम को सुधारने की छात्रों की मांग है। दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसमें छात्र शामिल हुए और उनकी भी मांग यही थी कि छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और परीक्षा सिस्टम में सुधार हो। इसी तरह झारखंड में भी छात्र यही मांग कर रहे हैं, तो ये सिमिलर है और उनकी मांग भी सेम है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। जी बिल्कुल कपिल जी, अब देखना लाजमी होगा कि रांची में प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है उनकी मांग कब तक पूरी होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार कई लोग इससे जंतर मंतर की तुलना कर रहे हैं। तो वहीं आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छात्रों का विधानसभा मार्च यहां पर देखने को मिला पहली तस्वीर में। इसी के साथ दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। तो वहीं देवेंद्र नाथ महतो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, इस मार्च में शामिल है। तो वहीं आप देख सकते हैं कटीले तार पर, यहाँ पर ऊपर चढ़ के कटीले तार से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी के साथ छात्रों को बीजेपी का समर्थन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी यहां पर मुख्य किरदार अपना निभा रहे हैं, जहां पर इस प्रोटेस्ट में, इन प्रदर्शनकारियों, छात्रों के प्रदर्शन कार्य में ये जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो शामिल हो चुके हैं। छात्रों का विधानसभा मार्च देखने को मिल रहा है।